ये अच्छा। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं एक नई प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप नेवल डिस्प्लेसमेंट से परेशान हैं, यानी अगर नाफ हट गई है, ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इससे अगर कभी नाफ हट जाती है, या इसको धरण भी कहते हैं हिंदी में, अगर धरण खिसक गई है या नाभि खिसक गई है, तो इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त लूज मोशन होते हैं और यहाँ पे नेवल के आसपास बहुत तगड़ा दर्द भी होता है। तो इसको नेवल डिस्प्लेसमेंट को सही करने के लिए हम आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिसको करने से आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ होगा। और आप अगर इसे इन आसनों को परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नेवल डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपको सबसे पहले आसन में तो आपको जो है वो भुजंग आसन ही करते हैं हम इस तरीके से। भुजंग आसन में हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। भुजंग आसन दो तरीके से करते हैं। एक तो हम पैरों को, ये आधा हिस्सा हमारा ज़मीन पर टिका रहेगा, और एक है उसमें आपको इस तरीके से हम, अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो पैर आपको 5-6 इंच के गैप से रखना है, और आपको नीचे टांगों को आपको हवा में उठाना है और कम से कम 10-12 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरीके से धड़ को नीचे लगा दें, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जिन लोगों को प्रैक्टिस कम है वो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको दूसरे आसन में आपको इस तरीके से बैठना है, और पैर इस तरीके से आपको यहाँ हाथ रखना है, और ये इस तरीके से आपको कम से कम 15-20 सेकंड होल्ड करना है। शुरुआत में जब अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको सिर्फ 5 या 10 सेकंड भी आप होल्ड कर सकते हैं। इससे आपकी नाभि पे बहुत स्ट्रेच आता है, और एब्डोमेन एरिया में जो आपकी फैट है वो भी आपकी पिघलेगी, और आपकी थाइस भी सुडौल बनेंगी। आपका डाइजेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये इस तरीके से आप करेंगे, इससे आपकी जो पैंक्रियाज है वो भी एक्टिवेट होता है, और ये इस तरीके से आप करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पैर जो है, हमें ये पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में इस तरीके से बैठना है। ये पैर हमारे यहाँ पे एड़िया जो है हमारी नेवल के आसपास रहेंगी, बिलो द नेवल, और इस तरीके से हम ये इसको हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पेट को बिल्कुल खींचेंगे। इससे हमारी जो वर्टिब्रा है वो भी रिलीज होती हैं, वर्टिब्रा खुलती हैं। जो स्पाइन में आपकी स्टिफनेस है वो भी दूर होगी, और आपको जो नेवल डिस्प्लेसमेंट में की वजह से तकलीफ है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। कम से कम 30 सेकंड आप ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इस तरीके से आप करेंगे। फिर आपको रिलीज करना है। फिर आपको
थोड़ा सा कदम ताल करते हुए थोड़ा रिलैक्स करना है। 10-20 सेकंड आपको रिलैक्स करना है। फिर आपको इस तरीके से ये मरकट आसन करना है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि पैर आपका राइट में रहेगा तो गर्दन आपकी लेफ्ट में रहेगी। हाथों की तरफ हम नज़र बनाए रहेंगे तो इससे हमारा जो यहाँ कर्व है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इस तरीके से हाथों की तरफ नज़र बनाएंगे। अब मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाई देता हूँ। इस तरीके से ये दोनों आसन पद्मासन में गए, इस तरीके से बैठे और आपने सांस को भरते हुए ये इस तरीके से किया। हाथों को लॉक करते हुए पीछे खोला, फिर आपको इस तरीके से मरकट आसन दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं ताकि आपको हाथ की तरफ नजर बनाना है, अपोजिट साइड में गर्दन रखना है। फिर आपको ये पवन मुक्त, अर्ध पवन मुक्त आसन, कम से कम 10-15 सेकेंड आप रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये। फिर आपको दोनों हाथों को लॉक करते हुए रिलैक्स, नजर बनाए रहिएगा। लास्ट में आपको बेहद कारगर 1-2 कसरत और बताने जा रहे हैं। इसको करने से आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की तकलीफ से आपको हमेशा के लिए निजात मिलेगी और आप 1-2 दिन में ही एक आध बार परफॉर्म करने में भी आपको रिलीफ नजर आएगा। फिर रिलैक्स किया आपने और थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। इससे भी हमारा जो पेल्विक फ्लोर है, जो हमारा एब्डोमेन का एरिया है, ये टाइट होता है और यहाँ की मसल्स पे स्ट्रेस आता है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो फैट है वो भी पिघलेगी और आपको नेवल पे बिलो द नेवल आप रिलीफ महसूस करेंगे। फिर आपको अगली कसरत में हम आपको बताएंगे इस तरीके से आपको ये वज्रासन में बैठना है। ये वज्रासन में बैठना है और आपको इस तरीके से करना है। ये बहुत ही थोड़ा सा जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ज़रा सा दिक्कत होगी इसको करने में। कम से कम 10-20 सेकेंड आप इसको रोकेंगे तो आप देखेंगे कि आपको
बहुत ही रिलीफ होगा। पैरों पे यहाँ पे हमारे बहुत स्ट्रेस आता है, एब्डोमेन पे बहुत ही स्ट्रेस आता है इससे, और ये बेहद ही कारगर कसरत है। उम्मीद है कि आपको ये कसरत बेहद पसंद आई होगी। इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी नेवल डिस्प्लेसमेंट्स जिनको तकलीफ़ रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है, अक्सर लूज मोशन हो जाते हैं, अमीबियासिस हो जाती है, उसमें ये इस तरीके से करेंगे ये।